अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस दौर पर नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पर नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। और मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। आज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में अनवर। जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। और मेरे अल्लाह तेरी मर्जी जिधर कर दे उधर कर दे। मेरे अल्लाह तेरी मर्जी जिधर कर दे उधर कर दे। किसी को ताज तख्त देकर किसी को दर बदर कर दे। और अगर तू चाहे तो मौला कतरे कतरे से समुंदर कर दे। और अगर तू चाहे तो मौला यतीमों को पैगंबर कर दे। हजरत चले महराज पे बलगल उला भी कमाले ही। हूरो मलाइका सब मिलकर यूं कहो सल्लु अलैहि व अलैहि वसल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरा। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, उलमा इकराम और जितने हजरात पंडाल से बाहर है, गुजारिश है कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है, अंदर तशरीफ ले आए ताकि एक महफिल का माहौल बन जाए। स्टेज पर तशरीफ फरमा है हजरत मौलाना अल्लामा कारी मोहम्मद इस्लामुद्दीन उस्मानी साहब। माशाअल्लाह उनका बयान होगा। और इस इलाके के हमारे बड़े दोस्त भाई हजरत मौलाना कारी अब्दुल खालिक साहब और उनके बड़े ही करीबी दोस्त भाई मोहम्मद एजाज वो भी तशरीफ फरमा है। ये कुरान की महफिल है, कुरान की अजमत है। कुरान बड़ी शान वाली किताब है, बड़ी अजमत वाली किताब है। कुरान और साहिब कुरान महफिल उन्वान यह है, कुरान और साहिब कुरान। जिस आदमी ने इस कुरान को सीने से लगाया कुरान ने उसे अपने साथ जन्नत तक ले गया। कुरान वो किताब है जिसके अंदर इंसान की जिंदगी को बंद कर दिया गया और बताया जब माँ बाप का अदब करेंगे तो हमें कुरान बताएगा। पड़ोसियों के साथ हुस्न सल्लूक करेंगे तो कुरान बताएगा। बड़ों के साथ किस तरह मामलात करेंगे तो कुरान बताएगा। बच्चों के ऊपर शफकत से हाथ रखेंगे तो कुरान बताएगा। ये बड़ी अजमत वाली किताब है। इसका इसी सिलसिले में यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। जितने भी लोग पंडाल से बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ ले आए। प्रोग्राम शुरू हो चुका है।
और आस्ते आस्ते इंशाअल्लाह ताला मेहमान भी तशरीफ ला रहे हैं। आप दिल जमी के साथ, दिल लगी के साथ बैठे, इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। ये वो कुरान है कि जिसने फारूक आजम ने पढ़ा उसके दिल को बदल दिया। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला कुरान नहीं पढ़ा था तो बताते हैं कि मेरा दिल बड़ा सख्त था। जब मैंने कुरान पढ़ा मेरा दिल नरम हो गया। जब फारूक आजम ने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़कर पैगंबर की महफिल में आए तो अल्लाह के नबी ने पूछा होगा कि उमर वो क्या चीज है, बताएं वो क्या चीज है जो आपको मेरे पास ले आई है। तो उमर कहते होंगे या रसूल अल्लाह मुझे कुरान पढ़कर सुकून मिला है और मैं कुरान सुनकर आपके कदमों में आ गया हूं। और हजरत उमर के बारे में तो हर आदमी जानता है कि कितने दलेर और बहादुर थे। सहाबा कहते हैं जब उमर आ रहे थे तो हमारी नजरें उमर के चेहरे को देख रही थी और पैगंबर ने भी फरमाया कि उमर क्या इरादा है आपका। उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं सताने नहीं आया, या रसूल अल्लाह मैं तो नौकर बनने आया हूँ, मैं सताने नहीं आया, मैं तो गुलाम बनने आया हूँ, मैं सताने नहीं आया, मैं तो चौकीदारा करने आया हूँ, मैं सताने नहीं आया, मैं तो बॉडीगार्ड बनने आया हूँ। या रसूल अल्लाह आप अपने मासूम हाथ आगे कीजिए, मैं हाथ पर हाथ रखकर कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तो ये महफिल चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आप दिल जमी से बैठे रहे तो इंशाअल्लाह ताला बड़ा फायदा होगा। तवज्जो से बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बड़ा फायदा होगा। ये कुरान की महफिल है, आम महफिल नहीं, आम महफिल नहीं है, दुनियादारों की महफिल नहीं है। यहाँ जितनी देर भी बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला आपका हर घड़ी हर लम्हा इंशाअल्लाह कीमती बनता रहेगा। ये कुरान की महफिल है, नसीबों वालों को मिलती है। कुरान की महफिल हर आदमी को नहीं मिलती, नसीबों वालों को मिलती है। जिस तरह मैं फरमा रहा था कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पढ़ा, सारी जिंदगी पैगंबर के कदमों में गुजार दी। फिर वो वक्त भी आया, तफसील का वक्त नहीं है, फिर वो टाइम भी आया कि मदीने के सहाबा ने एक जंग लड़ी और जंग को फतह किया। फतह करने के बाद उस जंग में कुछ कैदी उनके हवाले कर दिए गए, पैगंबर के कदमों में लाकर बिठाया गया। आमना के लाल ने पूछा कि इन कैदियों के साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाए। तो सैयदना फारूक आजम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इन कैदियों में मेरे रिश्तेदार हों वो मेरे हवाले कर दिए जाएं, मैं उनका सर कलम करके मक्का के चौक पर लटकाना चाहता हूँ। ये कुरान की बरकत थी। तो आमना के लाल ने सैयदना सिद्दीक अकबर की राय को वजनी देते हुए उन्होंने छोड़ने का फैसला कर दिया। तफसील का वक्त नहीं है। जिब्राइल आया और आके कहने लगा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं मा कान लिनबिय्यिन अन यकूनल असरा हत्ता युस्किना फिल अर्द तुरीदूना अरद दुनिया। या रसूल अल्लाह आप वही करें जो उमर कहता है, इनका सर ही कलम कर दें। जब आदमी सीने से कुरान लगता है तो कुरान ने इंसान को यूं ही नहीं छोड़ दिया। कुरान और साहिब कुरान की महफिल है, दिल जमी के साथ बैठे, दिल लगी के साथ बैठे,